स्पार्क कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर का एक अगला पॉइंट समझते हैं, अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण में पहले आप साधारण समझिए कि दो कुंडलियां रहेंगी। पहली वाली कुंडली में हम एक बैटरी और धारा नियंत्रक को जोड़ते हैं और दूसरी कुंडली में हम धारा मापी को जोड़ते हैं। जब पहली कुंडली की हम कुंजी को दबा देते हैं तो पहली कुंडली में आपकी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, जिसके कारण वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और उसी के समीप जब दूसरी कुंडली रखी रहती है तो इसकी विपरीत दिशा में दूसरी कुंडली में भी वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। दूसरा, आप इसी में अगर हम कुंजी को इसके पश्चात कुंजी ओपन कर देते हैं, मतलब कुंजी खोल देते हैं, कोई पहली कुंडली में कोई धारा प्रवाहित ना हो, तब भी दूसरी कुंडली की विपरीत दिशा में कुछ न कुछ धारा प्रवाहित होती रहती है। यही घटना आपकी अन्योन प्रेरण कहलाती है। अब इसकी पहली आपकी परिभाषा समझने के बाद आप परिभाषा देखिए, क्या आप लिखेंगे। यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक कुंडली में बैटरी को जोड़ करके वैद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो अथवा धारा में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में भी एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो इसकी विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इसी घटना को हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। डेफिनेशन मैं लिख के बाद में भेज दूंगा। उसी के बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा दूसरा वाला चित्र, जिसमें हम कुंडली की कुंजी को ओपन करने के पश्चात भी धारा प्रवाहित होती रहती है। इसका मतलब है कि इसमें धारा किसके कारण प्रवाहित होती है, इसके कारण। इसके पश्चात हम अन्योन प्रेरण गुणांक समझना है। तो पहली कुंडली में हम फेरों की संख्या N1 और चुंबकीय फ्लक्स Φ1 मानेंगे, दूसरी कुंडली में N2 Φ2 मानेंगे। पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित होगी, ठीक, और इसमें फेरों की संख्या क्या मानेंगे, N2, फ्लक्स क्या हो जाएगा, Φ2। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर उसकी दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा के कैसे होगी, अनुक्रमानुपाती होती है। किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या उसकी दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा की कैसे होगी, अनुक्रमानुपाती। अतः यही क्या आ जाएगा आपका N2 Φ2 बराबर M इंटू I, जहां M अन्योन प्रेरण गुणांक कहलाता है और M बराबर क्या आ जाएगा, N2 Φ2 अपॉन I1। यदि I1 बराबर 1 तब M बराबर क्या हो जाएगा, N2 Φ2। अतः अब इसकी हम परिभाषा, किसकी परिभाषा बनाना है आपको, अन्योन प्रेरण गुणांक की। तो परिभाषा आपकी ये रहती है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक, दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक उसकी फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होती है, जबकि उसकी दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक उसकी फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। थैंक यू।